स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत। मेरा नाम है अभिजीत। आज हम जानेंगे गाड़ी की दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में इस वीकली अपडेट में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा से। टाटा की जो अपनी सबसे बेहतरीन एसयूवी अब तक की, जिसका नाम है हारियर, उसके पेट्रोल वेरिएंट की जो स्पाई शॉट्स है वो रिलीज हो गए हैं। मतलब पूरा गाड़ी को जो है पूरा चद्दर से उड़ा रखा था, टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही थी गाड़ी की, लेकिन जो उसके स्पाई शॉट्स है भाई तब भी लोगों ने फोटो खींच कर रिलीज कर दिया है। अब इस टाटा हारियर की अगर बात करें तो ये अभी तक सिर्फ डीजल के साथ ही अवेलेबल थी। मतलब महिंद्रा की एक्सयूवी 500 जो इंडियन है और टाटा की जो हारियर है, ये दोनों गाड़ियां अभी तक सिर्फ डीजल में अवेलेबल थी, जिसकी वजह से इनको काफी कंपटीशन जो है वो फेस करना पड़ रहा था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट लूज भी कर रही थी, क्योंकि इनके जो पैरेलल और जो कंपटीशन में गाड़ियां हैं, चाहे वो एमजी की एक्टर हो, चाहे वो Hyundai की क्रेटा हो या फिर किया की सेल्टोस हो, वो भी पेट्रोल इंजन के साथ भी अवेलेबल है। डीजल में तो है ही, लेकिन पेट्रोल का भी ऑप्शन उसमें है। तो इस वजह से जो थोड़ा सा जो कस्टमर बेस है पेट्रोल वाला वो लूज कर रही थी दोनों कंपनियां। लेकिन अगर हारियर की अगर बात करें तो भाई इन्होंने पूरा डेवलपमेंट पे शुरू कर दिया काम। अभी स्पाई शॉट्स की अगर बात करें तो जो एमिशन टेस्ट है वो हो रहे थे। मतलब पीछे का जो बम्पर है वो उड़ा दिया था, उड़ा रखा है भाई इस गाड़ी का, और वहां पे कुछ मशीन वगैरह पूरी मस्त करके फिटिंग करके जो उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है। अब कब गाड़ी रिलीज होगी अभी तो कुछ नहीं पता, बट टाटा ने जेनेवा मोटर शो जो हुआ था उसमें कंफर्म कर दिया था कि जो इसके अंदर इंजन होने वाला है वो 1.6 लीटर का इन हाउस डेवलप्ड पेट्रोल इंजन होने वाला है। और डीजल के साथ ये गाड़ी, मतलब डीजल भी लॉन्च जो चल रही है वो तो चलती रहेगी, पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलेगा कस्टमर को, और मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों के साथ ही अवेलेबल होगी। बाकी लॉन्चिंग के बारे में अभी कोई डिटेल नहीं पता लगी है। हो सकता है कि शुरुआत के कुछ महीनों में 2021 के हो जाए या फिर साल के बीच के आसपास कहीं रिलीज हो गाड़ी, लेकिन देखते हैं बाकी डिटेल्स तो जब आएगी तभी पता लगने वाली है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो अगेन आता है टाटा से। टाटा की जो अपनी HBX होने वाली है, मतलब माइक्रो एसयूवी वाली जो होने वाली है, जिसको हॉर्नबिल के नाम से भी मतलब एक कंसेप्ट जो था वो जो ऑटो एक्सपो हुआ था फरवरी में, उसमें शोकेस भी किया था टाटा ने। उसके और स्पाई शॉट्स जो वो रिलीज हो गए। मतलब इस बार जो उसके अलॉय व्हील्स हैं वो स्पाई शॉट्स में थोड़े अलग हैं। गाड़ी तो मतलब पता ही है भाई कैसी होने वाली है। हालांकि इस गाड़ी की कंपटीशन की अगर बात करें तो लॉन्च होने के बाद इसका डायरेक्ट कंपटीशन मारुति सुजुकी की इग्निस और जो QV 100 है महिंद्रा की तरफ से, उसको होने वाला है। हालांकि गाड़ी क्या कमाल करेगी वो तो देखते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन जो उम्मीद बताई जा रही है कि भाई जो कंसेप्ट था वो बहुत ही बेहतरीन था जो शोकेस हुआ था ऑटो एक्सपो में। लेकिन अगर टाटा की अगर बात करें तो ये भी पॉसिबिलिटी पूरी है कि जो कंसेप्ट था उसके बिल्कुल मतलब सिमिलर होने वाला है, बिल्कुल लगभग वैसा ही मॉडल दिखेगा एक्चुअल में जो प्रोडक्शन वाला होने वाला है जो रिलीज होगा। क्योंकि अगर एल्ट्रोस की अगर बात करें तो उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था, जो कंसेप्ट था और जो प्रैक्टिकली गाड़ी जब जो रिलीज हुई मास मार्केट में वो लगभग बिल्कुल सेम है, थोड़े बहुत चेंजेस है, और यही उन्होंने हारियर के साथ किया। बाकी देखते हैं डिटेल्स क्या निकल के आती है इसके अंदर। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो अगेन आता है टाटा से। टाटा की टिगोर, मतलब जो बेहतरीन सेडान है, अगर बात करें तो मैंने चलाकर देखी है और काफी अच्छा मजा सा आता है उसको चलाने में। अब टिगोर की अगर बात करें तो उसका जो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट है उसके भी स्पाई शॉट्स जो रिलीज हो गए, मतलब गाड़ी की जो टेस्टिंग है वो शुरू हो गई है। हालांकि इसकी अगर बात करें तो अभी BS4 तक ये गाड़ी आती थी टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, टियागो JTP और टिगोर JTP के नाम से, लेकिन अब फिर वो जून में उसको टाटा ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। हालांकि टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि भाई जो स्मॉलर पेट्रोल इंजिन हैं टर्बोचार्ज, उसकी तरफ जो है लोगों का रुझान काफी बढ़ रहा है, तो ऐसा ही वो कुछ उम्मीद लगा रहे कि भाई JTP और जो ये टिगोर और टियागो है इसमें भी हम टर्बो पेट्रोल का अगर ऑप्शन देंगे तो शायद काफी काम अच्छे से बन जाए, मार्केट जो है वो कैप्चर करी जा सकती है। तो देखते हैं बाकी और क्या कुछ इसके अंदर डिटेल्स निकलेगी। हालांकि कंपटीशन की अगर बात करें तो Hyundai की जो ऑरा थी, मतलब जिसने एक्सेंट की जगह ली थी, उसके साथ ये डायरेक्ट कंपटीशन में आने वाली है। देखते हैं डिटेल्स क्या निकलती है आने वाले समय के साथ। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है अगेन टाटा से। टाटा की नेक्सॉन EV का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो थोड़े बहुत चेंजेस उसके अंदर करके टाटा ने सस्ते कर दिए। हालांकि सब्सक्रिप्शन प्लान की अगर बात करें तो ये अभी तक 3 साल के, मतलब 3 साल, 2 साल और 1 साल के साथ ये अवेलेबल थे, लेकिन अब इसके अंदर चेंजेस जो है टाटा ने कुछ कर दिए हैं भाई प्राइसिंग के। हालांकि 1 साल वाले प्लान की अगर बात करें तो उसके अंदर कोई चार्ज जो चार्जेस थे वो किसी तरीके के डिक्रीज नहीं हुए, मतलब जो चार्जेस चल रहे थे वही चलते रहेंगे। जो उसकी जो प्राइसिंग थी मतलब 34,500 से शुरुआत होती थी। वहीं अगर इसके अगर प्लान की बात करें जो 2 साल का था 24 मंथ वाला, उसकी जो प्राइसिंग है उसको थोड़ा सस्ता कर दिया। मतलब जो पहले पड़ता था 37,500 का वो 31,600 के आसपास का आपको पड़ेगा। मतलब पूरे जो है लगभग आपके 5,900 का जो डिफरेंस है वो आ गया, मतलब 5,900 जो है सस्ता पड़ने वाला है। वहीं अगर 3 साल वाले प्लान की अगर बात करें तो जो 36 महीने वाला था वो पड़ता था 34,900 का, जिसकी जो प्राइसिंग है घटा के वो 29,500 से शुरुआत हो गई उसकी। मतलब ठीक है भाई, अगर ज्यादा टाइम के लिए लेंगे तो ही फायदा होगा। हालांकि गाड़ी जो है वो एक्जेक्ट प्लस वेरिएंट जो है उसी के साथ ही सिर्फ अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन प्लान्स के अंदर। वहीं अगर इसकी रेंज की अगर बात करें तो AREI सर्टिफाइड सिंगल चार्ज में आपको 312 किलोमीटर की जो रेंज है वो मिलेगी, जो इसके साथ ही आपको जो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है वो भी मिलेगा।
मतलब 0 से 80% जो है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये चार्ज कर देती है। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। अगर लेना चाहें तो नेक्सॉन ईवी अब तक की सबसे बेहतरीन ईवी रही है इंडिया के अंदर। 2000 से भी ज्यादा ऊपर गाड़ी इन्होंने बेच ली है टाटा ने भाई नेक्सॉन के इलेक्ट्रिक वर्जन की। तो देखते हैं बाकी इसके अंदर और क्या अपडेट निकल के आता है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है टोयोटा फॉर्च्यूनर से। टोयोटा फॉर्च्यूनर का भी कुछ हफ्तों पहले जो टीआरडी एडिशन लॉन्च हुआ था उसको टोयोटा ने भाई डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब टीआरडी एडिशन की अगर बात करें तो जो नॉर्मल टोयोटा आती थी उसके अंदर कुछ और फीचर्स डाल के उसको थोड़े पैसे वैसे बढ़ा के टीआरडी एडिशन के नाम से लॉन्च किया था। अब इस टीआरडी एडिशन की अगर बात करें तो इसकी जो प्राइसिंग थी वो 34,98,000 से लेकर के 36,98,000 एक शोरूम तक जो थी वो चल रही थी, लेकिन अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब ये पूरा सीधा सा साइन है कि भाई अब जो इसका फेसलिफ्टेड वर्जन है वो आने वाला है। और कब लॉन्च होगा हालांकि ये तो डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट ये कंफर्म हो चुका है कि भाई डिसकंटिन्यू अगर कर दिया है जो एग्जिस्टिंग था टीआरडी एडिशन, तो इसका मतलब भाई इसका जो फेसलिफ्टेड वर्जन है वो जल्दी आने वाला है मार्केट में। तो ऐसा कुछ है कि भाई अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है शुरुआती कुछ महीनों के अंदर आ जाए 2021 के। बाकी डिटेल्स तो देखते हैं आने वाले दिनों में पता लगने वाली है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है वॉक्सवैगन से। वॉक्सवैगन की जो अपनी सबसे बेहतरीन गाड़ी आने वाली है मिड साइज एसयूवी, जिसमें Hyundai क्रेटा से डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है। इस गाड़ी का नाम है टाइगुन। अब उसकी अगर बात करें तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो कंपनी ने कंफर्म कर दिया भाई ट्विटर पे कि भाई जो 2021 का मिड का जो पोर्शन होगा, मतलब 2021 के बीच के जो कुछ महीने होंगे, बीच का साल जो होगा मतलब 5वें 6ठे महीने के आसपास, तो वहां उसमें हो सकता है लॉन्चिंग कर दे जो वॉक्सवैगन ने अपनी इस गाड़ी की। हालांकि इस गाड़ी की अगर बात करें तो ये बहुत ही मतलब एंटिसिपेटेड होने वाली है। क्यों? उसका कारण ये कि भाई ये लोकलाइज्ड होने वाली है। मतलब जो इसके पार्ट्स हैं वो अपने भारत देश में बनने वाले हैं। इसकी वजह से इसकी जो प्राइसिंग है वो काफी सस्ती होगी और वॉक्सवैगन की सबसे पहली ऐसी गाड़ी होगी इंडिया के अंदर जो पूरी तरीके मतलब काफी तरीके से लोकलाइज्ड होने वाली है। तो उम्मीद है कि भाई प्राइसिंग इसकी बहुत जबरदस्त होगी और जो फीचर्स हैं वो तो वॉक्सवैगन मतलब देगा ही दबा के। इसके अंदर जर्मन से भाई वो कहां पीछे हटने वाले हैं लग्जरी फीचर्स देने से। हालांकि गाड़ी की अगर बात करें तो उसका जो डिजाइन है, जो कंसेप्ट है, वो उसको शोकेस किया था वॉक्सवैगन ने ऑटो एक्सपो के अंदर। बाकी देखते हैं और क्या डिटेल्स निकल के आती है, क्योंकि स्कोडा को जो विजन आईएन मॉडल है वो भी लॉन्चिंग के लिए भाई तैयार है। उसकी टेस्टिंग चल रही है, काफी कुछ फाइनलाइज हो भी गया है, तो उसके आसपास ही शायद इसको लॉन्च किया जाएगा। हालांकि और जो डिटेल्स है वो तो आने वाले दिनों में पता लगी जाएंगी, लेकिन जो उसका प्लेटफॉर्म है वॉक्सवैगन ने वो स्पेशली इंडिया जैसे जो देश है हमारे भाई उनके लिए पूरा डिजाइन किया है और पूरा तरीके से लोकलाइज्ड है। वो इंडिया में पूरा डेवलप्ड है, डिजाइंड है। तो देखते हैं भाई डिटेल्स और क्या कुछ निकल के आती है वॉक्सवैगन की तरफ से। बाकी इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है मारुति सुजुकी से। भाई मारुति सुजुकी ने कह दिया कि भाई हमारे 2021 के अंदर ना जो कॉस्ट है भाई, जो प्राइस है ना सारी गाड़ियों की वो बढ़ने वाली है, चाहे वो ऑल्टो हो, सिलेरियो हो या और कोई भी गाड़ी हो। पता नहीं और किसमें कितनी प्राइस बढ़ेगी भाई अभी ये तो नहीं पता है, लेकिन अगर बात करें तो भाई जो इनपुट कॉस्ट है और जो मटेरियल की कॉस्ट है उसकी वजह से मारुति ने बोला कि भाई इस वजह से हमें गाड़ी जो मैन्युफैक्चर करनी बहुत महंगी पड़ रही है, तो भाई पैसे ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, तो कस्टमर को ज्यादा पैसे देने भी पड़ेंगे भाई अगर बढ़ेंगे पैसे तो। हालांकि अगर बात करें डिस्काउंट की तो भाई ईयर एंड मतलब दिसंबर चल रहा है, तो डिस्काउंट भी बहुत तगड़ा चल रहा है भाई। किसी तो 2-2, 3-3 लाख तक का डिस्काउंट चल रहा है। तो भाई अगर गाड़ी आप परचेज करना चाहते हैं तो भाई खरीद सकते हैं। हालांकि मारुति कई सारे प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रहा है, नई जनरेशन मॉडल्स हैं, कुछ स्विफ्ट का भी शायद हो सकता है फेसिलिटेड वर्जन जल्द ही आ जाए मार्केट के अंदर 2021 के। बाकी देखते हैं डिटेल्स तो वक्त के साथ पता ही लगने वाली है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो था Hyundai से। Hyundai की जो कोना ईवी है, मतलब कोना का जो इलेक्ट्रिक वर्जन है भाई, उसकी जो रिकॉल है वो इंडिया में उन्होंने करी है। अब ये क्यों करी है रिकॉल? उसका कारण ये कि भाई कई सारे जो देश हैं, मतलब बाहर भी कई सारे देशों में Hyundai इसको बेचता है गाड़ी को, और इंडिया में भी ये इंपोर्ट होकर आती है। तो इसके जो कुछ केसेस हैं वो आए हैं कि भाई इसके फायर इश्यूज आए हैं, मतलब बैटरी में आग वाग लग गई और गाड़ी पूरी आग वाग पकड़ गई। तो ऐसे कुछ इश्यूज है जो आए हैं। अब इस गाड़ी की अगर बात करें तो भाई इसको इंडिया में लॉन्च किया गया था 23 मतलब 25 लाख के ब्रैकेट के आसपास जो था लॉन्च किया गया था एक शोरूम। उसके बाद फिर थोड़ी सी सस्ती भी हो गई थी। अब उसकी गाड़ी की रेंज की अगर बात करें तो सिंगल चार्ज में जो भाई 435 किलोमीटर की जो रेंज है वो इसके अंदर मिलती है। तो बहुत ही खतरनाक सी बात है, इसकी तगड़ी रेंज है भाई सिंगल चार्ज में। और इस गाड़ी की अगर बात करें तो उसको रिकॉल किया गया है। अब क्यों किया गया है भाई? वो ये कि कनाडा और ऑस्ट्रिया जैसे कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे कई केसेस आए हैं भाई आग लगने के, बैटरी के इश्यूज की वजह से भाई हीट हो गई और फिर वो आग पकड़ गई, क्योंकि हाई वोल्टेज बैटरी होती है तो जो हीट है वो काफी डेवलप होती है। तो ऐसा कुछ केस आया है। हालांकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तो, लेकिन वो एहतियात के तौर पर भाई कस्टमर्स को बुला रहे हैं और जो मतलब फेज मैनर में बुला रहे हैं धीरे धीरे करके कुछ हिस्सों में। हालांकि इंसिडेंट्स की अगर बात करें तो अभी तक 13 इंसिडेंट जो है वो निकल कर आए हैं पूरे दुनिया भर में भाई जो इस गाड़ी की अगर एक्सीडेंट्स की अगर बात करें। लेकिन अगर इसके बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो जो गाड़ियां 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 के बीच में मैन्युफैक्चर हो रखी है उन गाड़ियों को रिकॉल किया गया है। मतलब कम यूनिट्स होंगी लेकिन है तो भाई यूनिट्स जितनी भी है तो उनको रिकॉल किया गया है। और जो उसके अंदर जो भी फॉल्ट होगा या जो भी चीजें सर्विसेबल जो भी कॉस्ट या जो भी आइटम्स लगेंगे वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा Hyundai कस्टमर्स के लिए। तो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। देखते हैं बाकी और क्या कुछ डिटेल्स
निकल के आती है। इसमें फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है महिंद्रा से। महिंद्रा ने भाई पिनिनफेरिना मतलब जो इटली का उसका डिजाइन ग्रुप है, उसकी जो इंजीनियरिंग डिवीजन है उसको शट डाउन करने का भाई इन्होंने पूरा फैसला ले लिया है। अब इस फैसले की वजह से भाई जो एम्प्लॉइज हैं जिनको निकालने वाले हैं, मतलब जो 135 लोग हैं वो पूरा स्ट्राइक पे चले गए हैं इटली के अंदर, और उन्होंने पूरा हंगामा वगैरह मचा दिया और लेटर भी लिख दिया भाई महिंद्रा ग्रुप को कि यार ये कोई तरीका नहीं होता, इतने मुश्किल टाइम में हम कंपनी के साथ जुड़े थे, अब वक्त आया तो हमें लात मारने को तैयार बैठे हैं। मतलब मार भी दिया लात और बोल दिया कि भाई अब ये बंद हो जाएगी इंजीनियरिंग डिवीजन। अब इस इंजीनियरिंग डिवीजन की अगर बात करें तो काफी सारा जो पेंडेमिक जो कोविड हुआ उसकी वजह से बहुत तगड़ा लॉस हुआ इस इंजीनियरिंग डिवीजन को, मतलब बिलियंस में नुकसान हुआ इसका। जो क्लाइंट्स थे उनके जो प्रोजेक्ट्स थे वो नहीं मिले, जिसकी वजह से भाई अब जो नुकसान है वो नहीं झेल पा रहे लोग, और कंपनी मतलब जो इंजीनियरिंग डिवीजन है उसको शट डाउन करने का उन्होंने प्लान कर लिया है कंफर्म कि हाँ भाई ऐसा कुछ होगा। हालांकि जो बातचीत है जो एम्प्लॉइज की यूनियन है और जो मैनेजमेंट है कंपनी का उनके बीच चल रही है, और कुछ हो सकता है जल्दी कुछ अच्छा समाधान निकल जाए। बाकी डिटेल्स तो देखते हैं आने समय में पता लगने वाली है। इसी फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है रिवोल्ट से। रिवोल्ट RV 400 और 300 मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल थी इंडिया की पहली, उसकी जो प्राइसिंग है भाई वो बढ़ा दी कंपनी ने। मतलब RV 400 की अगर बात करें तो बहुत तगड़ा इसको मतलब रेस्पॉन्स मिला था, और इसकी जो अभी बुकिंग है वो भी बंद हो रखी है 15 दिसंबर से। उम्मीद है कि भाई दोबारा स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि भाई जो रेस्पॉन्स था वो बहुत ही तगड़ा आया था और उन्होंने मना कर दिया था भाई हम ज्यादा बाइक्स बना नहीं सकते, तो भाई हम अभी बुकिंग जो है वो करंटली कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इसकी तो दोबारा बुकिंग चालू होगी 15 से। अब इसके प्राइसिंग की अगर बात करें तो अगर आप बाइक को खरीदना चाहते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। RV 400 की अगर बात करें तो जो पैसे हैं आपको 15,000 रुपए ज्यादा देने लगे पड़ेंगे। वहीं अगर RV 300 वाले मॉडल की अगर बात करें तो आपको जो पैसे देने हैं वो 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे पहले से। लेकिन जो बुकिंग अमाउंट है वो भी इंक्रीज कर दिया है कंपनी ने दोनों बाइक के लिए। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन प्लान की अगर बात करें तो RV 400 और 300 के उसके अंदर भी कुछ माइन्यूट चेंजेस कर रहे हैं, और जो बुकिंग अमाउंट है वो भी बदला उन्होंने। लेकिन बाइक का अगर रेस्पॉन्स की अगर बात करें तो बहुत ही भयंकर आया था। अभी कुछ देखते हैं और क्या कुछ रिवोल्ट काम कर रहा है, और नई चीजों पे हेलमेटिंग का आने वाला था कुछ मतलब तगड़ा AI वाला, तो देखते हैं डिटेल्स आने वाले दिनों में पता लगने वाली है। इसी फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है KTM से। भाई KTM जो है उन्होंने 125 ड्यूक को पूरा 200 ड्यूक जैसा बना के दोबारा निकाल दिया है, मतलब पूरा अपडेट करके, और उसके कई सारे उसके फीचर्स है जो अपडेट कर दिए। अब इस 125 की अगर बात करें तो काफी रिफ्रेश लुक है और कई सारे फीचर्स हैं जो कंपनी ने पहले से दिए हैं। 2012 से अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं हुआ था, अब फाइनली इसका अपडेट जो पूरी तरीके से कर दिया है। फीचर्स की अगर बात करें तो स्प्लिट टेरेलिस फ्रेम, LED DRL और बड़ा फ्यूल टैंक जो जैसे जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक 2012 से अभी तक अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब इसमें अवेलेबल होंगे। बाकी कलर्स की अगर बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक ऑरेंज और सेरेमिक व्हाइट जो कलर्स का ऑप्शन है वो मिलेगा, और ये सब कुछ जो मिलने वाला भाई वो 8,000 की बढ़ी हुई कीमत के साथ मिलेगा। मतलब पहले से 8,000 रुपए कीमत बढ़ा दी है, इतनी सारी चीजें हैं तो भाई पूरा पैसे वैसे तो उन्होंने भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया भाई। तो ये आपको मिलने वाला है 125 सीसी की जो ड्यूक है 2020 के एडिशन में। बाकी और क्या अपडेट निकल के आते हैं देखते हैं, आने वाले दिनों में पता लगने वाले हैं। बाकी फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिए। अगर कोई भी सुझाव है तो वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगली वीडियो मुलाकात होगी आपसे, चल तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ऑलवेज वीडियो सीट बेल्ट। नमस्ते।